भारतीय वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। हमने कहा कि क्यों नहीं, हम अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। DGISPR की रूसी टीवी से गुफ्तगू लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, भारत इस खत्ते में खास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है, चाहे वो खवारिज हो या फिर बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह, भारत उनकी सरपरस्ती कर रहा है। अमरीका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान के अवाम का जज्बा क्या है। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज फिर राब्ता होगा। जुमेरात को हुई गुफ्तगू में जंगबंदी में इतवार तक तौसी पर इत्तफाक हुआ था। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का कहना है वो पाक भारत कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं, भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत के सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश पर इजहार तशवीश। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को बताया कि भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। वज़ीर आज़म ने ईरान के सरकारी दौरे की ईरानी सदर की दावत कबूल कर ली, अगले हफ्ते तेहरान जाएंगे। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान अहलकारों ने माजिल के लिए गेट बंद कर दिया। मुनकसिम देहात के शहरियों की पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल लेविज़ हुकाम के मुताबिक बाब दोस्ती से मामूल की दो तरफा बॉर्डर ट्रेड बहाल है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद और पेशावर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41, लाहौर में 42, कोयटा और कराची में 36 डिग्री रहने की तवक्को। कराची में 40 डिग्री जैसी गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात की आज शाम और रात में गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील सरोकई के पहाड़ी सिलसिले में आग लगने से कीमती दरख्तों और जंगली हयात को शदीद नुकसान। तेजी से फैलती आग पर काबू पाने के लिए टीम रवाना। मालाकंड के पहाड़ी सिलसिले में लगी आग ने गिनियार के जंगल को लपेट में ले लिया। 6 रोज पहले लगने वाली आग से जंगली हयात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमलों में रात से अब तक 78 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सरबरा उनुरवा के मुताबिक इसराइली बमबारी में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 250 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। यमन से इसराइल पर एक और बैलिस्टिक मिसाइल हमला, इसराइल का मिसाइल तबाह करने का दावा। कतर में इसराइल हमास मुज़ाकरात। इसराइली अखबार का दावा है कि हमास ने 2 माह की जंगबंदी के एवज निस्फ यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। रावलपिंडी में PSL मैच के मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की स्टेडियम आमद। कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी के मैच से पहले शुहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खिराजी अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL अफवाज पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम। पहला दिन आर्मी, दूसरा नेवी और तीसरा दिन एयरफोर्स के नाम कर दिया गया। स्टेडियम में आतिशबाजी का दिलकश मुजाहिरा। भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। अमरीकी अखबार के मजमून में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पाक फौज की बड़ी कामयाबी करार। अखबार के मुताबिक भारत के साथ कशीदगी बढ़ते ही खामोश दबे जनरल आसिम मुनीर नुमाया और जारहाना किरदार में नजर आए। बुनियानुम मरसूस में कामयाबी से पाक फौज के वकार में मजीद इजाफा हुआ। सियासी जमातों, शहरियों ने पाक अफवाज की कारकर्दगी पर खुश होकर रैलियां निकाली। ताकतवर पड़ोसी से जंग जीत कर पाकिस्तान ने संगीन मसाइल फिल वक्त पसे मंजर में कर दिए। अरसे से सियासी, इक्तिसादी और सलामती के बहरानों का शिकार पाकिस्तान फातिह मुल्क के एहसास में है। पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात में मसला कश्मीर सरे फहरिस्त होगा। वफाकी वज़ीर बराए सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान जंगबंदी पर कायम है, मगर अपने दिफा से हरगिज़ गाफिल नहीं। भारत ने अगर दोबारा जंगी महाज खोलने की गलती की तो फौरी जवाब दिया जाएगा। भारतीय मीडिया ने गजा में धमाकों की वीडियोस पाकिस्तान पर हमले के तौर पर चलाई। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारतीय मीडिया पाक भारत कशीदगी के दौरान रियासती प्रोपेगेंडा का हथियार बन गया। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडा ने भारतीय जमहूरी दावों को मशकूक बना दिया।
इन तमाम खबरों का ना कोई सबूत मौजूद था, ना कोई आज़ाद तस्दीक। भारतीय मीडिया ने इन दावों को ऐसे पेश किया जैसे ये हतमी हकाइक हों। भारतीय सहाफ़ी राजदीप ने इतराफ़ किया कि पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए जाने की खबर गलती थी। भारतीय हुकूमत ने सच बोलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया। भारतीय हुकूमत की कानूनी दरख्वास्त पर 8,000 से जायद अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक किया गया। ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स में ज्यादातर पाकिस्तानियों के हैं। भारतीय वज़ीर आज़म का दरियाए चेनाब, जेहलम और सिंध से पानी का बहाव कम करने के लिए नए मंसूबों की प्लानिंग तेज करने का हुक्म। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा, कहा कि भारत के ज़ेर गौर मंसूबों में दरियाए चेनाब पर बनी रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर तक दोगुना करना भी शामिल है। नहर की तौसीफ पर बातचीत के बारे में पहले भी रिपोर्ट कुछ नहीं किया जा सका। माहिर का कहना है कि रणबीर नहर की तौसीफ के बाद 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी मोड़ा जा सकेगा, जो इस वक्त तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है। चीन के J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारे के हाथों फ्रांसीसी तैयारा रफाल के गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। पाकिस्तान पर भारतीय हमले में रफाल तैयारों की तबाही मगरिब के लिए एक सबक है। जर्मनी के अखबार में शाया आर्टिकल के मुताबिक भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। तकनीकी बरतरी के ज़म में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। रफाल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे का कहना है चीन का J-10 लड़ाका तैयारा अमरीका के F-16 तैयारों की बरामदात को तबाह कर सकता है। चीन की कोशिश है कि वो J-10 को F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। अगर चीनी कंपनीज अमरीकी F-16 की फरोख्त में खलल डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमरीका के दिफाई शोबे के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में नकबा मार्च। सरज़मीन फ़लस्तीन से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के 77 साल पूरे होने पर लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद की रैलियाँ इसराइल से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने और फ़लस्तीनियों की ज़मीन वापस करने का मुतालबा। हुकूमत बरतानिया से इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त फौरी रोकने का भी मुतालबा। कैलिफोर्निया के तिबी मरकज में बम धमाके से एक नामालूम शख्स हलाक, 4 अफराद जख्मी। पाम स्प्रिंग्स में धमाका पार्क की गई कार या उसके करीब हुआ। FBI के मुताबिक बमबार ने फर्टिलिटी क्लिनिक को जानबूझकर दहशतगर्दी का निशाना बनाया। वाकई में एक शख्स से बात करने का इरादा भी जाहिर किया, ताहम उसके बारे में नहीं बताया गया। लिखाई में, पढ़ाई में अभी जब उम्र बढ़ती गई तो अल्लाह ने आसानियाँ बनाई। अभी कोई मुश्किल नहीं होती। पेपर में आम बच्चों की तरह ऐसी आसान खुद टाइम में दे देता हूँ। मेरे शौक़ जो है वो मैं डॉक्टर बनूँ, इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। क्वेटा के 17 साल के तालिब इल्म रफ़ीउल्लाह ने अपनी मेहनत, हिम्मत और लगन से माजूरी को शिकस्त दे दी। पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं से महरूम रफ़ीउल्लाह पाँव से FSC के पर्चे दे रहा है। इम्तिहानी अमले के मुताबिक रफ़ीउल्लाह किसी की मदद के बगैर पर्चा खुद हल करता है और इजाफी शीट भी लेता है। रफ़ीउल्लाह डॉक्टर बनना चाहता है। HBL PSL 10 में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से शिकस्त देकर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। डेविड वार्नर ने 86 और जेम्स वेंस ने 72 रन बनाए। खुशदिल शाह 43 और मोहम्मद नबी 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दोनों ने आखिरी 12 गेंदों पर 52 रन का इजाफा किया। पेशावर ज़ल्मी की टीम 5 विकेट पर 214 रन बना सकी। बाबर आजम 94 और साइम अयूब 47 रन बनाकर नुमाया रहे। और मैक्सिकन बहरिया का जहाज न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज से टकराने से 2 अफराद हलाक, 19 जख्मी। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक।